कार्तिक मास की 9वीं तिथि ज्ञान का प्रकाश, भक्ति की गूंज है। इस दिन की कथा जो सुनता सच्चे मन से, ज्ञान का दीपक जल जाए, अंधकार को हर लेता भक्तों का संग। शुद्ध हृदय से कीजिए भगवान की लीलाओं का मनन, कीजिए कथाओं की गहराई में छुपा है ज्ञान, सच्चे प्रेम से पाएंगे हम आत्मज्ञान। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। इसी शुभ विचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिव्य कथा का इस यात्रा में आज हम बढ़ते हैं 9वें कथा की ओर से। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथ्वी को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियों समुद्र में जाकर आश्रय पाती है और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, यह छह जीविका सहित रहते हुए भी गृहस्थ का जीवन ही आश्रय पाता है। ध्यान से सुनो। इस संबंध में तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहा, प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत ही बलवान और मंदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मंदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से ही भी मंदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जल वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाइए, मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन किधर और कहां ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहां से ला सकता हूँ? ये सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर कर ले गया है। इसीलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। ये सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्रे, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप में और रंग स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्क स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है,
फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कृपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत ही सुंदर शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसीलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पिता नरकवासी होते हैं। वेश्याकामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगे, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर ना तो आपने मुझे अर्धन किया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है मुनीश्वर? ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्धन के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वही पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और जिसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत ही लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसीलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, हे राजन, अदिति का पुत्र लाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पला वर्तन वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावत वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बेल पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसे जैसे बताया था, ठीक वैसे ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत ही पहचान लिया और सोचा कि यही तो न हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र की पुत्री हूँ और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी महाराज कि बालक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दिया है और ना ही मेरा सती तत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण
मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया कि राजन, वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। जब वह राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोल पड़ा, राजन बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाहहीन करना चाहता है तो यह तो अत्यंत ही कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसे कह दे। तब वह राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आश्रय वही बनाता था। इसी कारण वह ब्राह्मण को दुख देने के लिए मैं इसकी पत्नी को हर कर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के यह वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्षक रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मगन देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत ही उसके घर पहुंचा दो, और इसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसीलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक में परलोक में कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्रता या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी का त्याग किया है, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छुपा कर रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही लाख राक्षस को याद किया, वह तुरंत ही उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही लाख राक्षस पाताल लोक में चला गया।
और वहां से राजा की पत्नी को लेकर उसे सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पृथक से अंत में कहा, हे राजा पृथक, यह गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथक ने देवर्षि नारद से कहा, जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया है उसका वृत्तांत आप अगले आने वाले अध्याय में सुनोगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।